Today I'll tell you about the different places before the decimal point and the places after the decimal point. Decimal point means suppose you are having a number 562.96. Okay, तो you have studied in earlier classes कि इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट, हम बोल देते हैं 562.96. एक्चुअली इट इज डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट. ओके, तो हम पूरा डेसिमल पॉइंट ना बोल के सिंपली हम पॉइंट कह देते हैं. बट इफ यू सी डेसिमल से पहले वाली प्लेसेस तो आप पहले से ही जानते हैं. इसको हम बोलते हैं वंस, दिस इज टेंस, दिस इज 100. लेकिन डेसिमल के बाद वाली प्लेसेस को कौन कौन सी प्लेसेस होती हैं तो उसके बारे में अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी थ्रू अ टेबल. ओके, तो डेसिमल से आप लेफ्ट हैंड साइड जाओ तो वहाँ जो प्लेसेस होती हैं उसके बारे में आपको पता है. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ये प्लेसेस हो गई. अब डेसिमल के बाद वाली कौन कौन सी, 100 के बाद की प्लेस आपको पता ही है, 1000 है, फिर 10,000 है. अब डेसिमल से बाद वाली कौन सी प्लेसेस होती हैं उसके बारे में मैं लिखने जा रही हूँ. तो डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में जो पहली प्लेस आएगी वो आपकी आएगी सी. आई एम राइटिंग विद पिंक इंक, है ना, पिंक कलर की इंक से लिख रही हूँ. टेंस, वंस नहीं आती है यहाँ पे टेंस आती है पहली प्लेस डेसिमल के बाद, जस्ट आफ्टर डेसिमल ऑन द राइट हैंड साइड. इसके बाद आती है आपकी हंड्रेड्स, आपको THS लगा देना है पीछे, ठीक है. टेंस, 10 की स्पेलिंग TEN, THS. 100 की स्पेलिंग THS. देन यू हैव थाउजेंड्स. तो इधर की प्लेसेस में सिर्फ ये वंस ऐसा है जो यहाँ रिपीट नहीं होगा इस तरफ. यहाँ पर टेंस से आएगा, तो टेंस है ये, तो ये टेंस. 100 है तो ये हंड्रेड्स. वैसे वहाँ 1000 आएगा तो ये थाउजेंड्स, ठीक है. अच्छा, अब इनमें इसको हम नंबर के थ्रू कैसे डिनोट कर सकते हैं, नंबर फॉर्म में. अगर कोई किसी डिजिट की हम बात कर रहे हैं कि वो वंस प्लेस पर है, इसका मतलब हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से. अगर वो डिजिट 10 प्लेस पर है तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से. ओके, 100 प्लेस पर है तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. तो व्हाट अबाउट दीज प्लेसेस आफ्टर डेसिमल पॉइंट. टेंस के लिए हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से. हंड्रेड्स के लिए विल मल्टीप्लाई दैट प्लेस विद 1/100. और थाउजेंड्स के लिए विल मल्टीप्लाई दैट प्लेस विद 1/1000. थाउजेंड्स के बाद आपका जाएगा 10,000, है ना, जैसे वहाँ आप जानते हो प्लेसेस. इसके बाद आपका प्लेस जो आएगी, ये थाउजेंड्स इज एक्चुअली 1000, ठीक है. ये आपका फिर आ जाएगा 10,000. तभी हम सिर्फ यहाँ थाउजेंड्स तक ही पढ़ेंगे, आपका इतना ही दिया हुआ है. ओके, तो ये पिंक से जो मैंने लिखी हुई है प्लेसेस, ये सारी प्लेसेस क्या हैं, ये आपके डेसिमल पॉइंट के बाद आएंगी. पहली प्लेस कौन सी होगी, टेंस. दूसरी प्लेस हंड्रेड्स. तीसरी थाउजेंड्स, ठीक है. रिमेंबर दीज थिंग्स ऑल्सो कि 1/10, टेंस का मतलब है 1/10 से मल्टीप्लाई, 100 का मतलब 1/100 और थाउजेंड्स का मतलब 1/1000. सिंपल है, बस यहाँ पर देख लो, इनका रेसिप्रोकल ले लेना है. यहाँ पर ये 10, ये 100, तो यहाँ टेंस के लिए 1/10, हंड्रेड्स के लिए 1/100. ओके, नाउ सपोज यू आर हैविंग अ डेसिमल नंबर 296.341. इसको रीड कैसे करेंगे, 296. ये तो सिंपल आप जानते हो, इस नंबर को डेसिमल से पहले नंबर को रीड करना है 296. अब पॉइंट के बाद हम इसे कैसे रीड करते हैं, इसको 341 नहीं बोलना है. बहुत से बच्चे गलती करते हैं, इसको 341 बोल देते हैं. यह है 341, ठीक है. मैं एक बार इसका नाम लिख देती हूँ, क्या है आपका 296 पॉइंट मीन डेसिमल पॉइंट
3 4 1, ठीक है, नॉट 341. अंडरस्टूड. नाउ लेट्स मूव टू एक्सपेंडेड फॉर्म. मतलब इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. एक्सपेंडेड फॉर्म आपने पहले पढ़ी होगी नंबर्स की, कि जो भी डिजिट आपसे यहाँ पर 2 है, तो 2 है, 9 है, 6 है. ये 6 आपका कौन सी प्लेस पर है, 1 प्लेस पर, ये आपका 10 प्लेस पर, ये आपका 100. तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे. वी स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, एक्सट्रीम लेफ्ट. लेफ्ट में जो डिजिट है वहां से स्टार्ट करेंगे. 2 को विल मल्टीप्लाई विद 100 प्लस इसके बाद क्या है 9. 9 कौन सी प्लेस पर है, 10 प्लेस पर, विल मल्टीप्लाई 9 विद 10. देन वी हैव 6. 6 कौन सी प्लेस पर, 1, विल मल्टीप्लाई 6 विद 1. आफ्टर दिस वी हैव अ डेसिमल पॉइंट. डेसिमल के बाद 3 है, तो 3 आप जानते हो कौन सी प्लेस पर है, 3 आपका 10th प्लेस पर, T और साथ में THS, यू नो 10 के साथ THS लगा देंगे, 10 हो जाएगा. 100 THS और ये thousands THS. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था अभी टेबल में. 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, विल मल्टीप्लाई 3 विद 1/10. ओके. देन वी हैव 4. 4 को विल मल्टीप्लाई विद 1/100. देन वी हैव 1. 1 को विल मल्टीप्लाई विद 1/1000. ये थाउजेंड्स प्लेस पर है, ठीक है. तो लाइकवाइज आप इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे. 2 इज एट 100 प्लेस, और 2 इंटू 100. 9 आपका 10th प्लेस पर, 9 इंटू 10. 6 आपका 1 प्लेस पर, 6 इंटू 1. 3 आपका 10th प्लेस पर है, तो 3 इंटू 1/10. 4 आपका 100th प्लेस पर, तो 4 इंटू 1/100. और 1 आपका 1000th प्लेस पर है, तो इट इज 1/1000. अंडरस्टूड. तो इस तरह से आप प्लेसेस को पहले ऊपर लिख लीजिए नंबर के, उसके बाद उसको लाइकवाइज आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे. ओके. नाउ सी आई एम टेकिंग एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 5. सेम वही करना है आपको, इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है. क्वेश्चन है आपका, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द एक्सपैंडेड फॉर्म. तो जैसे मैंने ऊपर बताया था वैसे ही आप करेंगे. 2 इज एट 10th प्लेस, तो 2 इंटू 10. 0 आपका ये वाला 0 जो है, दिस इज एट 1st प्लेस, तो 0 इंटू 1. प्लस ये वाला 0 10th प्लेस पर, तो 0 इंटू 1/10. एंड द 3 इज एट 100th प्लेस, तो 3 इंटू 1/100. ओके. तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो. इसके बाद सेकेंड स्टेप 2 इंटू 10. अब ये 0 से मल्टीप्लाई होंगे, इसलिए आप इनको 0 वाले, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, इसलिए आप लिख सकते हो इसको 3 इंटू 1/1. आप इतना भी करोगे, दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट. लेकिन पहले आपको, चाहे आप दोनों लाइन लिखिए या सिर्फ फर्स्ट लाइन लिखिए, बोथ आर करेक्ट. अब ना सी क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर. मैं फर्स्ट पार्ट ले रही हूँ इसका. इसमें आपको 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है. राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2. 2 एज यू कैन सी, 2 कौन सी प्लेस पर है, 2 इज एट 1st प्लेस. तो आप लिखोगे प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या होगी, 1st प्लेस पर है, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2. ठीक है. और यू कैन राइट, ऐसे लिख सकते हो इसको. पहले लिख दो 2 1s इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2. ठीक है. एक और मैं एग्जाम्पल, इसका एक और पार्ट ले रही हूँ. यू हैव, आई एम टेकिंग थर्ड है 10.25. इसमें 2 आपका इस यहाँ पर है, ये आपकी कौन सी प्लेस है, 10th प्लेस. तो फिर आप लिखोगे प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 10ths. ठीक है. आफ्टर डेसिमल इट इज, डेसिमल के बाद इसलिए 10ths है. तो इसके लिए हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से, तो ये आपका हो गया 2/10. ठीक है. ऐसे लिख दीजिए. इस तरह से आप लिख करेंगे इस क्वेश्चन. क्लियर. Now I'm taking other questions of exercise 2.5. See question number 1. Question number 1 में बताना है which is greater. We are given two number 0.5 and 0.05. इसमें से बताना है कौन सा ग्रेटर है. तो ग्रेटर के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि ये है 0.5 है, ये है 0.05. तो ये कौन सी पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट का प्लेस कौन सी है, 10ths. 5 इज एट 10th प्लेस. ठीक है. और डेसिमल से पहले क्या आ रहा है, 0. यहाँ भी डेसिमल से पहले क्या आ रहा है, 0. तो डेसिमल से पहले वाली प्लेस सबसे पहले देखते हैं.
डेसिमल के पहले जो प्लेस आ रही है 0 है, प्लेस 1 है, डिजिट 0 है, यहाँ भी प्लेस 1 है और उस प्लेस 1 पर डिजिट क्या है 0, दोनों सेम हो गया। फिर दोनों में ही डेसिमल पॉइंट है। फिर डेसिमल के बाद बढ़ते हैं, डेसिमल के बाद यू हैव 5 और यहाँ पर डेसिमल के बाद यू हैव 0। तो जिसकी भी जो भी डिजिट बड़ी होगी वो नंबर बड़ा होगा। डेसिमल के जस्ट बाद जैसे हम बढ़ेंगे आगे, तो यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 0, इट मीन्स अब 5 इज ग्रेटर देन 0, है ना। इट मीन्स जो पहला नंबर है आपका इट इज ग्रेटर देन 0.05। आया समझ में। तो आपको कहाँ से बढ़ना स्टार्ट करना है, लेफ्ट से हम बढ़ते हुए आएंगे, चेक करते हुए आएंगे डिजिट को, ठीक है। जो भी डिजिट बड़ी मिलेगी वो नंबर भी बड़ा होगा। इसका मैं एक और पार्ट ले लेती हूँ। नाउ सी आई एम टेकिंग 6th वन, 0.8 और 0.88, इन दोनों में से बताना है कौन सा नंबर बड़ा है। तो हम लेफ्ट से जब चलना स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट में यू हैव 0, यहाँ भी 0 है, फिर इसका डेसिमल पॉइंट, ठीक है, दोनों में सेम चल रहा है। डेसिमल के बाद 8, यहाँ डेसिमल के बाद 8 सेम है। फिर यहाँ डेसिमल के बाद 8 के बाद कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो वहाँ क्या व्हाट वी कैन डू, अगर आपको कुछ कोई डिजिट नहीं दी हुई है देयर यू कैन पुट 0। यहाँ 0 है और यहाँ पे क्या है 8, तो 8 बड़ा है या 0 बड़ा है, ऑब्वियसली 8, तो इसका मतलब ये वाला नंबर इस वाले नंबर से बड़ा है, इट मीन्स 0.8। और यू कैन सिंपली राइट 0.88 इज ग्रेटर, ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, और यू कैन राइट 0.88 इज ग्रेटर देन 0.8।